क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा कि हर एक गली में 10 कंटेंट क्रिएटर हो गए यार। Do you think most creators are not authentic? अरे ऐसे तो बहुत है यार। Somebody is really bored of their job. Right. Should they consider content creation in terms of the money aspect? I was going through a very bad phase. अच्छा। हाँ, बारिश वारिश थी तो मैं लिखता था। मतलब ऐसा राइटर हूँ। हाँ। I got placed in top advertising agency. How was the experience of meeting Raj Thakre? Vertical series explore करना is a very good thing because if you create something which is very much impactful. ऐसा लगता है कि जब आप स्पॉटलाइट पे हो तब रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। मैं सच बताओगे एकदम सच। Consistency is the key. हाय शांतनु। हेलो, कैसे हो आप? बस बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आप एक्टर तो हो ही और काफी आपने चाइल्ड एक्टर भी रह चुके हो आप, राइट। एंड उसके बाद आप अभी कंटेंट में घुसे हो, तो ये स्विच ऑर्गेनिक था या प्लान्ड था? नहीं, एक्चुअली प्लान्ड तो नहीं था। अच्छा। सो आई वाज वर्किंग सिंस माय चाइल्डहुड। Right. स्कूल में था तब से मैंने आई डिड 5 फीचर फिल्म्स इन मराठी। वन वाज चैंपियंस, जैसे मैंने बोला। वो चैंपियंस फिल्म के लिए आई वाज अवार्डेड विद नेशनल अवार्ड Yes, फॉर बेस्ट चाइल्ड yes, एक्टर। yes. इट वाज इन द ईयर 2010। कॉलेज में मैंने थिएटर किया है, रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑल्सो, स्टेट जोनल्स, नेशनल्स, इंटरनेशनली। एंड इवेंचुअली आफ्टर ग्रेजुएशन आगे करना क्या है, सो आई वांटेड टू गो टू सम थिएटर स्कूल। आई वाज प्लानिंग टू गो टू एनएसडी और एफटीआई में एग्जाम्स की तैयारी थोड़ा सोच रहा था वैसे, बट घर वाले नहीं यार, एक्टिंग में कैसे होगा, क्या नहीं होगा, प्रेशर, स्ट्रेस, ये वो, यार तो एमबीए कर ले, मतलब एक डिग्री हो जाएगी यार, टेंशन नहीं होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो एमबीए कर लेते। सो आई डिड एमबीए इन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम एमईटी व्हिच इज देयर इन बांद्रा। तो वो 3 साल मैंने एक्टिंग नहीं की। अच्छा, हाँ, एकदम नहीं? हाँ, नहीं की। Okay. 3 साल में आई वाज टोटली ऑफ फ्रॉम एक्टिंग। आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि एमबीए में सीख रहा था। देन आई गॉट प्लेस्ड इन टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अ कॉपीराइटर। सॉरी, डिड यू जॉइन? यस आई जॉइन। okay. मैं कॉपीराइटर में था एजेंसी में, आई वाज वर्किंग। बट बाद में ना मुझे लगा यार नहीं यार ये नहीं हो सकता, आई हैव टू फॉलो माई पैशन। ऐसा मुझे वो एक चुल मचने लग गई थी। और फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया एचआर को। आई जस्ट ड्राफ्टेड अ मेल, मैंने मेल किया एंड आई गॉट आउट। देयर वाज नो नोटिस पीरियड, नथिंग, निकल गया मैं। और अभी आगे क्या करना है, सो आई स्टार्टेड टू टैप द ओल्ड कॉन्टैक्ट्स जो मेरे थे, ओके, जिनके साथ मैंने प्रीवियसली काम किया था कि यार कुछ काम है तो बताना, कुछ काम है तो बताना, कुछ काम है तो बताना। आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन अ कॉफी शॉप, और ऐसे ही 7 दिन ही हो गए तो मुझे जॉब छोड़े हुए। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मराठी टीवी चैनल एंड देयर वाज अ सीरियल गोइंग ऑन, माइथोलॉजिकल थी। कुछ था नहीं, 3 महीने के ट्रैक था, बट मैंने बोला कि यार क्यों नहीं, अभी करते हैं, कुछ है ही नहीं तो यार अभी आई है अपॉर्चुनिटी तो करते हैं। एंड आई डिड टीवी फॉर 3 मंथ्स। वो 3 महीने होते होते कोविड आ गया। अच्छा, हाँ, तो सीरियल बंद हो गई, ओके, कोविड आ गया। मैंने बोला यार अभी क्या करें। सो आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, अच्छा, जो मैंने पहले बताया था कि एनएसडीएफटी आई गया, स्टार्टेड टू रीड बुक्स, ये वो, बट फॉर्म्स ही नहीं आ रहे थे। फॉर्म्स आगे बढ़ रहे थे कि जुलाई में फॉर्म्स आने वाले, अभी नवंबर हो गया, तो ऐसे आगे बढ़ रहे थे। एंड देन आई स्टार्टेड टू सी दीज रील्स, हाँ, जिसमें वो सब चल रहा है, डालगोना कॉफी बना रहे टाइम पर, वो सब चल रहा है। एंड देन आई सॉ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो थिएटर कर रहे थे। जब मैं थिएटर करता था तो वो अलग कॉलेजेस से, हम लोग एक साथ कॉम्पीट करते थे इन यूनिवर्सिटी। मैंने बोला कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशनली तो है, इम्प्रोवाइजेशन ही तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ, देयर इज नो रॉकेट साइंस। बट फिर भी मुझे डिजिटल मीडियम में नहीं जाना था बिकॉज मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं आता ये सब कि वो रोज एक स्टोरी डालो या बहुत एक्टिव रहो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एडिट करो, म्यूजिक लगाओ, भाई अपना काम है एक्टिंग करना, तो ये सब मुझे नहीं आता था। बट माई फ्रेंड्स फोर्स्ड मी अलॉट, सो आई हैड अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। एंड उन्होंने कहा यार तू कर, कॉन्सेप्ट हम लोग निकालेंगे, शूट हम लोग करेंगे, म्यूजिक हम लोग लगेंगे, एडिट हम लोग करेंगे, तू बस कर। एंड 2021 जैन आई शॉट 1 रील। अच्छा, हम लोग ने एक शूट की रील और वो मैंने अपलोड की। यार मज़ा आ गया, फॉलोअर्स थे 2000, देख रहे लोग 5000। मैंने बोला यार हाँ वर्क तो हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, अननोन लोगों से कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने बोला कि यार कुछ तो है, विल मेक मोर रील्स। तो वही दोस्त लोग आके बनाते थे, वही एडिट करते थे, वही म्यूजिक लगाते थे, मैं बस अपलोड करता था। एंड एक 9th या 10th रील वाज 1 मिलियन। अरे वाह, हाँ, तो वो एक बहुत ही बड़ा बूम था यार तभी। मतलब बहुत अच्छे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए, रीच होना शुरू हो गया, लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स जिनके
200-300 के फॉलोअर्स तब के थे जिन्होंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था रील्स आने के बाद। करेक्ट उन लोग के मैसेज आने शुरू हो गए। मैंने बोला कि यार सही है, करते। मुझे बार्टर कोलैबोरेशन की ऑफर आ गई, तो मैंने बोला यार कुछ तो है बॉस, ये तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सीखना शुरू किया कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे म्यूजिक लगाते हैं। आई स्टार्टेड टू फील गुड अबाउट इट। आई थॉट कि यार डिजिटल मीडियम ये वर्क होगा, ये ट्राई कर सकते हैं। एंड इन 2021 जैन एंड आई टुक दिस थिंग वेरी सीरियसली, और फिर मैं कंटेंट बनाना शुरू किया। वरना मैं कंटेंट क्रिएशन में कभी आता ही नहीं अगर ये सब चीज़ें ना होती। तो अगर अभी आज यहाँ बैठ के अगर मैं आपको बोलूँ बिटवीन एक्टिंग एंड कंटेंट, यू हैव टू चूज वन, तो आप क्या चूज करोगे? आई विल चूज एक्टिंग ऑफ कोर्स, बट दोनों चीज बहुत अलग है यार। मतलब कंटेंट क्रिएशन इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। 15 सेकंड में लोगों को हुक करो, पहले 5 सेकंड में लोगों को पकड़ो, वरना वो स्क्रॉल कर देंगे। तो ये सब चीज़ों में वो एक्टिंग मुझे नहीं लगती कभी आ सकती है रील्स में, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड रील एंड पीपल, योर ऑडियंस लाइक्स इट। बट पर्सनली आई फील दैट एक्टिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। इट्स मोर ऑफ आर्ट, इट्स मोर ऑफ क्राफ्ट, एंड कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी क्विक फॉर्मेट, वेरी शॉर्ट फॉर्मेट, जिसे लोग ऐसे ही अभी कंज्यूम करना शुरू हो गए। मतलब देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स हु क्रिएट एनीथिंग बट दे गेट व्यूज, दे हैव फॉलोअर्स। सो आई थिंक एक्टिंग हैज़ अ मोर स्पेसिफिक नीश एंड इट्स अ वेरी व्हाट यू कैन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। और मुझे लगता है वो हमेशा एक्टिंग में वो ठहराव है। हाँ, ठहराव है। यू हैव दैट परफॉर्मेंस वाला एबिलिटी, यू कैन शोकेस ऑल द टैलेंट यू हैव व्हाइल यू परफॉर्म। तो अभी जैसे कि आई वाज सीइंग योर इंस्टाग्राम आल्सो, आप मिनी सीरीज वगैरह छोटा सा सीरीज आप डाल रहे हो अपने ऑन योर इंस्टाग्राम, राइट? तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर? Yes, definitely. 2 years back, I created a vertical Instagram series. Yes. When I don't think there was any vertical Instagram series back then. भावकी करके उसका नाम था. It's a मराठी vertical series. और बहुत अच्छे व्यूज गए उसको. मतलब it was a very great thing. मैंने सोचा था कि एक्सप्लोर करते इसको, क्योंकि अभी इतने लोग अगर वर्टिकल कंटेंट देख रहे हैं तो व्हाई नॉट यार वी क्रिएट अ सीरीज, एक फिल्म बना के देखते हैं। करेक्ट, हाँ। बहुत ही जुगाड़ू फिल्म हम लोगों ने बनाई, बिकॉज इंस्टाग्राम डोंट पे, Obviously, तो कैसे ब्रांड्स तभी मैंने किसी को पिच नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैंने ऐसा पैसा वैसा लगा के जुगाड़ में हम लोग ने शूट किया। करेक्ट। एंड वो बहुत बूम हो गया, एंड पीपल वर आस्किंग फॉर सीजन 2, दे वर आस्किंग फॉर मोर वर्टिकल सीरीज, एंड आई थॉट दैट यार इसमें पोटेंशियल है। बट तभी किसी ने इतना वो सपोर्ट नहीं किया वो चीज़ को, राइट। और फिर वो मैंने भी थोड़ा ड्रॉप किया। मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ा टाइम हम लोग बनाते रहेंगे। वी मेड 3 वर्टिकल सीरीज टुडे, और अभी vertical series is a thing right now. It is a thing right in now. the market. Correct. Every OTT channel is chasing it. Correct. They're creating vertical series. Yes. There are formats where you have to create 50 to 60 episodes. 2 minute का एक episode. You have a great budget, and it's a thing right now. Right. कभी नहीं सोचा था, but मेरे दिमाग में था यार इसका कुछ होगा। हाँ, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के दिन में ऑल ओवर इंडिया में पिक योर 3 फेवरेट क्रिएटर्स, हु वुड दे बी? ऑल ओवर इंडिया, राइट? ऐसा नहीं, मतलब बहुत है मेरे। आप बॉम्बे की भी सिर्फ तीनों, आप बॉम्बे से भी बोल सकते हो, बट अगर मैं 3 ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन नहीं, इंडिया। ऑफ कोर्स मैं इतना कंटेंट देखता नहीं हूँ एक्चुअली, बट वैसे आई हैव लर्नड एंड आई लाइक द क्रिएटर्स। मुंबई की है, मतलब नील हो गया, अच्छा, जस्ट नील थिंग्स, फोकस्ड इंडियन करण हो गया। अच्छा, पुणे में है सेंटिन बैगी, देयर इज अ क्रिएटर नेम्ड अर्जुन पांडे, देयर इज डैनी पंडित। दिल्ली नॉर्थ में हसलिंग राजन करके क्रिएटर है, देयर इज ऋषभ शुक्ला। ये लोग के कंटेंट में देखता हूँ यार, मजा आता है। मतलब राइट। कुशल पवार भी है, कुशल पवार भी अच्छा कंटेंट बनाता है। राइट। गेटिंग बैक टू योर नेशनल अवार्ड, ओके, talk us through the experience. See, you were a child back then, right? And you received that award, right? Talk us through the experience of you knowing कि मुझे ये मिला है, and the entire experience of you going to Delhi, collecting it. How did it feel? Tell us that entire experience. मैं सच बताऊंगा, एकदम सच। मुझे पता ही नहीं था भाई ये क्या है। मैं घर पे था, हो जाए सब। हाँ, करेक्ट। मैं घर पे था, मुझे लैंडलाइन था तभी। मुझे लैंडलाइन पे फोन आया, मैंने फोन उठाया, मेरे मैम थी, उन्होंने कहा कि अरे शंतनु तुझे नेशनल अवार्ड मिला है। बोला कि हाँ, अरे यार थैंक यू सो मच टीचर। टीवी लगा, न्यूज़ लगा, फोन किया था, अच्छा, टीवी लगा वगैरह। मैंने बोला कि हाँ मम्मी को भी बताऊंगा करके मैंने फ़ोन कट किया, और मैंने घर पे मॉम को बताया कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है। सो एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड, दे वर वेरी प्राउड, दे वर वेरी हैप्पी, एंड आई डिडंट न्यू अ थिंग मैन। मुझे लगा कि नॉर्मल कुछ तो मिल गए।
और फिर मुझे पता चला कि बॉस ये क्या होता है, ये किस किस को अभी तक मिला है, किस किस को नहीं मिला है, और हाउ बिग दिस इज. फिर मुझे लेटर आए गवर्नमेंट से घर पे, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई ये कुछ तो है, मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है. फिर फ्लाइट टिकट्स है, ये सब चीज़ें. अभी मैं दिल्ली गया विथ माई मॉम डैड, हाँ दोनों थे शायद. दिल्ली गया, देन देयर वाज अ प्रोटोकॉल थिंग, एक पूरा पहले रेकी टाइप से एक अवार्ड सेरेमनी हुई. अच्छा. हाँ, सब लोग पूरा रिहर्सल. हाँ पूरा रिहर्स्ड कि हाउ यू हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाट ऑल यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू कम, हाउ आर वी गोइंग टू ट्रैवल, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब द ड्रेस कोड एवरीथिंग. वो एक पहले रिहर्सल वाला थिंग हुआ. द नेक्स्ट डे देयर वाज द अवार्ड सेरेमनी एंड इट वाज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस मैन. मतलब मैं बहुत छोटा था, बट जितना मुझे याद है इट वाज वेरी नाइस बीइंग देयर एंड इट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी रिसीविंग द मेडल. 58th नेशनल अवार्ड था वो, और वो अभी तक मैं ऐसे ही ओपन ही रखा है मैंने मेरे घर पे. और अभी उसका मुझे वैल्यू समझ आ रहा है जैसे मेरे एज बढ़ रही है. सो आई एम वेरी humble and I have that gratitude in my heart that I have received a very honorable award today. Do you remember the exact moment when the president handed over to you? What were the words? आपको exact याद है कि क्या congratulations ही बस बोला? Congratulate तो किया था मुझे भी ऐसा मतलब याद नहीं आ रहा है properly, but I think congratulate तो भी किया होगा. अच्छा. हाँ, और हम लोग को वो अलाउड नहीं था that you can speak to the president. Right. अच्छा, वो अलाउड नहीं था. अगर उन्होंने बात की तो you can reply. Okay. वैसा वाला था. तो उन्होंने बोला तो होगा. आज के दिन सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि we'll take back your national award, but we'll give you 25 million followers across all platforms and give you an OTT big budget project where you are the lead. So आप एक्सचेंज करोगे? अरे नहीं करूंगा भाई. क्या बात कर रहे हो? पक्का नहीं करूंगा. 110%. क्यों करूं मैं? मतलब क्या करूं मैं 25 मिलियन फॉलोअर्स? Imagine the fame and the economics and the money and everything. नहीं यार, नहीं. मुझे लगता है कि what you have earned, मतलब वो हो ही नहीं सकता. मतलब आई थिंक इट कैनॉट बी कंपेयर्ड ओनली, ऐसा मुझे लगता है. मतलब पीपल हैव वेटेड फॉर 50 years to have this absolute thing with them. So I don't think I can do it. नहीं यार, नहीं हो सकता. ये सवाल ही नहीं है. नहीं, सवाल तो है, ऑफ कोर्स सवाल तो हो सकता है, बट मैं नहीं करूंगा, मतलब ऑफ कोर्स नहीं. Okay. Of course नहीं. So अभी right now tell us something about your creator journey. You've already told us how you have become a creator, how अभी आप किस जगह पे हो. अब what is the way ahead for you as a creator? Are you looking to maybe put more effort and time and energy on this and really take it to the next level? For example, the vertical series. Right. Or are you thinking ki this is going good, let this be my side hustle and I want to focus more on core acting? Economics ही है, मतलब क्रिएशन इज वेरी इकोनॉमिक आई थिंक. एंड वर्टिकल सीरीज तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. आई हैव 2 more वर्टिकल सीरीज ऑन माय प्लेट. आई एम गोइंग फॉरवर्ड विद. यस. एक तो शूट हो गया अभी सितंबर में, दिसंबर में रिलीज हो गया, एंड 1 more आई हैव विद मी. सो आई थिंक वर्टिकल सीरीज एक्सप्लोर करना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इफ यू क्रिएट समथिंग विच इज very much impactful, I think you can easily pitch it to the OTT channels who are there right now looking for vertical series. So I'm exploring vertical series on Instagram, that is for sure, pitching to various brands and everything, and put पैसा खड़ा करके वो बनाने के लिए. क्रिएशन में टाइम और एफर्ट में डाल रहा हूँ, बट उतना नहीं डाल पा रहा हूँ जितना मैं पहले डाल रहा था. क्यों? आई एम डूइंग अ थिएटर प्ले ऑल्सो. अच्छा. हाँ, सो मैंने थिएटर भी, आई हैव नॉट लेफ्ट इट. आई एम डूइंग थिएटर सिंस 14 years नाउ, एंड आई एम स्टिल डूइंग अ मराठी कमर्शियल प्ले. अच्छा. जो अभी चल रहा है, मतलब 33 shows हो गए उसके, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन. सो इट्स ऑन एवरी वीकेंड. ओके. सैटरडे संडे तो थिएटर के प्लेज होते हैं, एंड अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट शोज होंगे तो इन द वीक वो कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर महाराष्ट्र, बाहर महाराष्ट्र के कहाँ पे भी. सो उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग हार्ड ऑन ऑडिशंस. सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन auditioning for web series, auditioning for films, because I want to crack it. So eventually the whole point of me giving my resignation was to be an actor, not a content creator. Right. So that thing is there in my mind and in my heart, कि यार उसके लिए मुझे चेस करना है. So of course COVID था, कुछ करने के लिए नहीं था, started content creation. Of course it's a very difficult thing. I think content creation easy नहीं है,
बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है. एंड मी बीइंग who comes from a very different background, from theater background and all these things, I sit with all the people. I sit with content creation के लोग, I sit with theater people. तो यार ये दोनों साइड पे जो मुझे समझ में आता है ना कि क्या यार, both the worlds are so different. I think being on this side is very much easier. You can be yourself. Creation it's more, I think it's more fake. So you talked about being yourself, okay? So being yourself, are you more yourself in front of the film camera, in front of the phone camera, or is it in front of your theater group? सबसे ज़्यादा तो थिएटर के ग्रुप के साथ मैं मेरे जैसा रहता हूँ. अच्छा. सेकंड आएगा मतलब व्हेन इट कम्स टू फिल्म कैमरा ऑल्सो द रोल यू आर पोर्ट्रेइंग और क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है. सो आई थिंक फोन कैमरा इज अ बेटर ऑप्शन टू बी योर सेल्फ rather than a film camera, because I think doing a film or doing a web series, it has to be with the character, I believe. You can't be Shantanu there, ऐसा मुझे लगता है. फोन के कैमरा के सामने तुम कैसे भी रहो, तुमको ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है तो तुम कुछ भी करोगे तो भी ऑडियंस देखेगी. मतलब देयर हैज नो नीड टू क्रिएट अ कैरेक्टर और बी समवन हु इज नॉट शंतनु. इट्स वेरी इजी फॉर द ऑडियंस हु स्क्रॉल्स. Do you think most creators are not authentic? Like obviously they cannot authentic be all, as in they are not their real self in front of real. अरे ऐसे तो बहुत है यार. मैं पूछूं किसके कुछ नाम बोलने नहीं यार, नाम बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा. बट है, अरे बहुत लोग हैं जो एग्जांपल तो बिना नाम लिए. अरे नहीं है, मतलब यार, मतलब बहुत फेकनेस तो बहुत है. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा के स्टोरीज डालो, बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलो, कम्युनिटी के बारे में कुछ बात करो, many other things which will harm other creators, but you do it very subtly. मतलब ऐसे सब चीजें हैं जो देख के समझ में आता है हट ये कैसे कर सकता है कोई. बट वही प्रॉब्लम है ना कि फिर वही पूछो यार कि तू सोशा वाले दुनिया में जी रहे और अगर तू सोशा ही नहीं दिखाए तो लोग देखेंगे क्या. करेक्ट. ये सोशा से याद आया, यूट्यूब आपको पता होगा शायद, इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे पेज हैं जो आपको कॉन्सर्ट के क्लिप्स, गाड़ी के क्लिप्स, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज या BMW की क्लिप्स, कोई लग्जरी ट्रिप्स के क्लिप्स आपको बेचते हैं. ओके. पूछो क्यों? तो फॉर एग्जांपल कोई टीनेजर है या कोई यंग बंदा है 20, 22, 23 साल का है, अब उसको अपने फॉलोअर सर्कल में ये दिखाना है कि मेरे पास मर्सिडीज है, बट है नहीं उसके पास. मैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गया हूँ लेकिन मैं गया नहीं है. तो ये पेज 500 से 1000 रुपये में ये क्लिप्स बेचते हैं जो कि रियल लगता है, एंड उसको आप खरीद के आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल सकते हो. अब ये बिजनेस मॉडल बन गया. बताओ, यही तो पंगा है यार. और मुझे वही नहीं जमता है. ये तो शोशा अलग लेवल का हो जा रहा है. मुझे ये होता ही नहीं है कि यार ऐसा ये कुछ तो करो. आप एक वहम में जी रहे हो. मतलब टोटली मुझे वो नहीं होता है. मतलब जिनके साथ मैं बैठता हूँ ना, नोबडी इज फ्रॉम द कम्युनिटी, नोबडी इज अ क्रिएटर. तो जब उनके साथ बैठता हूँ तो इतना रियल फील होता है, और जब मैं मेरे कम्युनिटी के कुछ क्रिएटर्स के साथ बैठता हूँ तो इतना वो फेकनेस ओवरलोडेड लगता है कि यार वही. बट क्या करे, करना तो यही है ना, ऑप्शन ही नहीं है. मतलब वो दुनिया ही वो हो गई है अभी. तो ना कंटेंट क्रिएशन के इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, आपका बात करते हैं. यू डोंट हैव टू गिव अस एग्जैक्ट नंबर्स, यू नो, राइट. बट फॉर अ क्रिएटर राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट यू, people like you in the space, you know, how much can you earn a month approximately? How are the numbers? Do people should really consider, like somebody is really bored of their job, right, should they consider content creation in terms of the money aspect? कंटेंट क्रिएशन में पैसा तो बहुत है यार, मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा है. बट प्रॉब्लम वही है ना कि अभी अगर कंटेंट शुरू करोगे तो यू डोंट नो कि हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा कि हर एक गली में 10 कंटेंट क्रिएटर हो गए यार. मतलब तुम लोग अगर मेरे इधर आके देखोगे माटुंगा में, तो अगर 10 गली होंगी तो 100 क्रिएटर्स है यार. 100 क्रिएटर्स है वहाँ पे इन माटुंगा. तो इतने क्रिएटर्स है, इतना कंटेंट आ रहा है, नथिंग इज फ्रेश ऑन द टेबल, एवरीबडी इज डूइंग द सेम कंटेंट. याद है जब पहले कंटेंट अगर सेम हो जाते थे तो लोग स्टोरीज डालते थे, कंटेंट क्लैश, क्योंकि तभी बहुत क्लीन था, तभी बहुत कम क्रिएटर्स थे, तभी कंटेंट को उतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, आइडियाज को उतना अच्छे तरीके से सोच रहे थे. Correct. और कंटेंट सब लोग के बहुत अलग अलग थे. बट अभी कोई कंटेंट क्लैश ही नहीं डालता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंटेंट बनाने वाले, मैं भी वही कंटेंट बनाने वाला हूँ.
सब सेम ही हो गया है, वही दोस्ती के ऊपर, वही गर्लफ्रेंड के ऊपर, वही सब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, वही सब चल रहा है, कुछ फ्रेश है ही नहीं। तो अगर आ रहे हो तुम क्रिएशन में, तो तुम लोग क्या फ्रेश ला रहे हो ऑन द टेबल, हाउ कंसिस्टेंट यू आर मैटर्स अ लॉट, एंड इफ यू गेन फॉलोअर्स एंड इवेंचुअली इफ यू ग्रो इन दिस कम्युनिटी यू विल अर्न गुड मनी। बट प्रॉब्लम वो ये पेशेंस का, अगर तुम 60,000 रुपये एक जॉब में बना रहे हो और तुमने वो जॉब छोड़ के बोला कि आई वांट टू फॉलो माय पैशन, पैशन से राशन नहीं आएगा, इतना बात तो तय है। तो वो राशन के लिए तुमको 6 महीना तो गवाना ही है। 100%। हाँ, वो तो आपने बहुत कम बोला है। हाँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ 6 महीना तो गवाना ही है। सही बात। तभी जाके कुछ फॉलोअर्स आएंगे, तभी जाके कुछ ब्रांड्स आएंगे, तभी जाके इतने सारे एजेंसीज जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, वो तुमसे कनेक्ट करेंगे, विल मैनेज यू, विल डू दिस, विल डू दैट, फिर यू विल गेट एफिलिएटेड विद दैट एजेंसी, देन दे विल गेट यू numbers, and then they'll get you brands, and then you'll start to earn. Right. But if you get into it, you'll earn good amount of money per month. So for example, somebody with the range of say 500,000 to 1 million followers, how much they can make on a month on a lower level? They have a very bad month, for example. Okay, तो भी 3 लाख बना लेंगे वो। हो सकता है। But it's all about a game of dedication. हाँ, it's all, हाँ, of course, dedication, how good your reach is, how consistent you are, how active you are on social media, all these things matters. कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अप्रोच किया हो, they perhaps like you, but they have not approached you because they like you, but because you're famous? हाँ, किया है। And ये आप कैसे समझते हो? And then what is your reaction to it? कभी another question इसी में, कभी ऐसा हुआ कि आपको पहले नहीं समझ आया, but perhaps maybe you started dating them or seeing them and then you realized कि भाई ये तो मेरी। अच्छा, लड़की के बारे में क्या? अच्छा, लड़की के बारे में नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मुझे लगा कि कुछ दोस्तों के बारे में ये भी we can talk about friends as well. फ्रेंड्स में तो हुआ है, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मुझसे दोस्ती करने का ट्राई किया है, बट इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि भाई ये तो दोस्ती नहीं है, तो काम निकालने की कोशिश है, तो फेमस हूँ इसलिए मेरे साथ टैग अलोंग कि वीडियो कॉल कर लेंगे दोस्तों को कि भाई देखो, फोटो निकालेंगे, ऐसे टाइम पास डाल देंगे किधर, तो आई एम विथ हिम, आई एम विथ दैट, माय ब्रो इज सिटिंग विथ मी। अरे ब्रो, काय का ब्रो, अभी तो मिला भाई। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, राइट। बट मैंने किसी को डेट, या मतलब ऐसे मैं किसी डेट पे भी नहीं गया, किसी को मैंने डेट भी नहीं किया, ऐसी लड़की को मैं नहीं जानता जो मैं फेमस हूँ इसीलिए नहीं आई है। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जब आप स्पॉटलाइट पे हो तब रिलेशनशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है? नहीं, not feel. नहीं। Are you a private person when it comes to relationships? Yes. You don't like to disclose? No, I don't like to disclose. Okay. I keep it very private. अच्छा. Yes, but मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, because you have to give time. Right. You have to give time to everybody. Your family, your partner, your work. So coming from you, what will be your advice to the people who are in love, people of our age group? What are the 3 must-haves in a relationship and 3 must-not-haves in a relationship? यार must have तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। Okay. और must not बताने के काबिल में हूँ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं यार, मतलब रिलेशनशिप ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल यार, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ना, अभी आप सिंगल हो या कमिटेड हो या बीच में कहीं हो? नहीं, हूँ तो सिंगल ही। अच्छा। बट जो भी मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स हुए हैं वो कभी, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया यार। मतलब सो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद रिलेशनशिप? नो, आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद रिलेशनशिप्स। मतलब बहुत इजीली मैनेज हो सकता है सब चीज़ें, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो, मतलब इन जनरल जो एक टाइम चेंज जैसे जैसे हो रहा है यार, जैसे जैसे टाइम भी नहीं दे पाते हैं कभी कभी, वभी ऐसा सब जो चल रहा है, कंटेंट भी जो आ रहा है, यू हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड यू विच विल मेक यू फील कि ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो ऐसे वाले जोन्स मेरे बहुत आए हैं कि हाँ, यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दैट। कभी इस कारण से ब्रेकअप हुआ है? हाँ, हुआ है ना। एंड आई एम अ वेरी लोकी पर्सन यार। मतलब मुझे नहीं होता है, मतलब मिलना है तो मिल लेंगे, समझ रहे हो, चाय पीनी है चाय पी लेंगे, कि खाने जाना है खाने जाएंगे। आई डोंट मेक प्लान्स, यू गेटिंग इट। आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल मेक समथिंग सामने से कि हाँ चल प्लान करते हैं। तो ऐसे वाले बहुत चीज़ें, वो थोड़ा पंगा हो जाता है फिर। कभी कभी बताना भूल जाता हूँ कुछ, तो मैं भूलता भी बहुत हूँ। हाँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ बोल दिया, कुछ भूल गया।
तो इतना मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को कि वो भी फिर दैट टर्न्स आउट इन एन आर्ग्यूमेंट, फिर वही चक्कर, फिर यार एक तो क्रिएशन अपनी फील्ड है, यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स, फिर वो एक जोन खराब हो जाता है, एवरीथिंग, सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड आई फील, राइट। तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, राइट। सो यू हैव टू कीप इट वेरी क्लीन यार, और वही थोड़ा इशू हो जाता है। कभी ब्रेकअप का दर्द पे कंटेंट बनाए हो, या उसके इंस्पिरेशन से कभी कंटेंट का कुछ बनाने का सीन आया है? नहीं ऐसा तो नहीं, बट मैं वेकअप होने के बाद मैंने लिखा है। अच्छा। हाँ, मैं लिखता था। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा वैसा वाला राइटर नहीं हूँ मैं, बट ऐसे ही मतलब जोन वाला राइटर हूँ मैं। एक पेज भी है मेरा, कागज पर बोल। यस। तो उस पर मैं वैसे लिखता था, फिर मैंने पोस्ट करना शुरू किया। अच्छा। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज। अच्छा। हाँ, बारिश वारिश थी तो मैं लिखता था। अच्छा। मतलब ऐसा राइटर हूँ मैं कि बारिश गिर रही तो लिख लूंगा, आज थोड़ा ऐसे पी भी रहे दोस्तों के साथ तो लिख लूंगा। हाँ, फील माहौल होना चाहिए, माहौल ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, वैसा वाला वो ये राइटर। पॉइंट है ये ना, मैंने देखा, और ये होता है, यू नो, एक हाँ, मतलब हो सकता आप है। जब क्रिएटिव फील्ड में हो ना, माहौल बहुत जरूरी है। आप सडनली नहीं कुछ लिखना या सोचना, आप इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे टेबल पे लैंप लगा के टेबल पे बैठ के मैं नहीं लिख पाऊंगा। राइट। मतलब कुछ एक जोन चाहिए। नहीं, आई एग्री विथ यू। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग राज ठाकरे? दैट वाज अमेजिंग मैन। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। लीविंग हिज पॉलिटिकल साइड असाइड, हाउ इज ही एज अ पर्सन? इज ही चिल गाय? आपने मिले हो, आप बताओ। नहीं यार, मुझे तो लगता है मैं ना एक तो उनको ऐसे बहुत चाहता था यार, मतलब बचपन से ही। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, द वे ही स्पीक्स, द वे ही रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट, खुद एक आर्टिस्ट है वो, तो मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैंने उनके ना वो स्पीच वो सब मैं बाहर कर लेता था। अच्छा। हाँ, तो बचपन में मैंने एक वीडियो डाली थी। तो बहुत छोटा था मैं, तभी 7th 8th में ही रहूँगा यार। अच्छा। तो उनकी ऐसे मिमिक्री करते हुए एक वीडियो डाली थी, एंड अभी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। ओके। बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब बहुत सही है। मतलब कोई ऐसे मतलब लगता है ना कि यार डरना चाहिए, या ऐसे कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा वाला कोई वो एक परसेप्शन हो गया है। परसेप्शन हो गया, बट ही इज वेरी 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 नाइस, ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। दे मेड अस फील वेरी स्पेशल, वेरी अच्छा, एंड आल्सो गिव अस एडवाइस यार कि तुम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हो, यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, यू आर ऑन सोशल मीडिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, लोगों को और सोसाइटी के बारे में और ज्यादा बताओ यार। इफ यू आर इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंस देम इन द राइट वे। तो ऐसे सब एडवाइस भी दिए उन्होंने, एंड देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने कहा कि यार तू सर ये मिमिक्री करता है आपकी। अच्छा। ऐसा उसने बोल दिया उनके सामने। अच्छा। वो बैठे थे, उन्होंने कहा कर मग, तो बोला कि भाई नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं उठा, एवरीवन वाज, ऑल द क्रिएटर्स वर देयर, उनके सामने मैंने वो मिमिक्री की। सो द सर्कल वाज सो कंप्लीटेड कि मैं बचपन से वो मिमिक्री करता था हर जगह, फैमिली फंक्शन से मैं वो इंटरव्यूज में करता था, हर जगह दोस्तों के बीच में करता था, कॉलेज में करता था, और वो जाके पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने उनके सामने वो की। अच्छा। एंड वाज वेरी हैप्पी, कर सही है, बट बहुत बढ़िया। उसके बाद उन्होंने कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं बोला। तो tell us little bit about your childhood. Tell us about your school memories and then your college memories. How was it? Did you have a great time in school? Did you have a great time in college? Which one was better, or you can't compare? नहीं, कॉलेज टाइम अच्छा था यार, मुझे ऐसा लगता है। मैं स्कूल टाइम में वही बोला ना यार, मुझे वो साला भूल जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन स्कूल टाइम में जितना मुझे याद है ना, ये सब चीज़ों में मजा आता था। और बीच में 8th 9th 10th तो मैं बहुत बाहर था, मैं स्कूल में था नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं शूट वूट कर रहा था, वो फिल्म्स कर रहा था, तो तभी मुझे वो थोड़ा सा स्कूल वालों ने कहा था कि हाँ तू कर। स्कूल में मेरे फिल्म दिखाए थे, तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट्स थे मुझे, जितना मुझे याद है। कॉलेज में इट वॉज अ वेरी फन लाइफ यार। मतलब आई वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ फेस्टिवल, आई वॉज GS जनरल सेक्रेटरी ऑफ आर्य पोद्दार कॉलेज, आई वॉज डूइंग थिएटर। सो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स, वी एक्सप्लोर्ड मेनी थिंग्स इन थिएटर, आई हैड ग्रेट मेंटर्स बैक देन। मैं बहुत सीख रहा था, और वो 3 साल ऑफ माई कॉलेज, FY BCom SY BCom एंड TY BCom वॉज द बेस्ट मैन। बहुत मजा आया। आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी का एक अलग ग्रुप था। तो ये सब बाहर जाना, यहाँ पे जाना, जोनल्स करना, नेशनल्स करना, इंटरनेशनली बाहर जाना, परफॉर्म करना, इट वाज सो मच फन। कॉलेज वाज अमेजिंग, कॉलेज वाज पूरा बफ्ड अप। What is the role of your parents in where you are now? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है यार। मतलब आई थिंक अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं 9 to 5 ही कहाँ पे तो मैं कर रहा था। दे यूज्ड टू टेक मी टू डिफरेंट ऑडिशंस, बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग,
So mom was in Bank of India and dad was in a private pharmaceutical company. Both used to take leaves. छुट्टी डालते थे, मुझे ऑडिशन के लिए लेके जाते थे. मलाड इधर फिल्म सिटी, आरे, अपना ये आराम नगर, हर जगह हम लोग जाते थे. मेरे शूट्स को वो लोग आते थे. आई वॉज डूइंग अ रियलिटी शो बैक देन व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल. वहाँ पे वो लोग शूट्स में आते थे. सो दे यूज्ड टू टेक मी ऑल ओवर द प्लेस मैन. कि कुछ भी अगर होगा तो हम, हाँ चलो इसके साथ जाएंगे. थिएटर का कुछ है, शंतनु एनरोलकर, इसका कुछ है. सो दे वर सो मच, दे यूज्ड टू बैक मी. कि आई थिंक यार उनका सपोर्ट तो इट वॉज अ मस्ट थिंग. एंड फॉर अ महाराष्ट्रियन फैमिली इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट योर पेरेंट्स आर थिंकिंग लाइक दिस, कि दे आर पुशिंग यू, they are pushing you into this. So, and my elder brother also. So I have an elder brother. So he was also very positive and he also supported me in everything, man. Right. So my family has a very big role in all these things. Right. What are your go-to spots to hang out in the city? Go-to spots. You're a born and brought up दादर guy. कोर आप एकदम प्रॉपर बम्बैया हो. Yes. तो आपके क्या ऐसे 3 स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप चिल करने जाते एक रुया नाका एक जगह है. अच्छा. रुया कॉलेज के सामने एक कट्टा है. अच्छा. कट्टा पे हम लोग पूरा चिल वाला जोन, चाय की टपरी वपरी. आज भी? हाँ आज भी. अरे लवली, क्या बात है. आज भी वही दोस्तों के साथ बैठो, चाय पियो, सुट्टा पियो, बात करो. तो ये सब चीजें. देयर इज अ लोकल बार इन माय एरिया, रत्ना पैलेस करके. नथिंग, नो म्यूजिक, नथिंग, मस्त एक चिल बार है. कि मतलब ऐसा कोई, इफ यू वांट टू हैव फ्यू ड्रिंक्स विद योर फ्रेंड्स वगैरह, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ. आई डोंट गो क्लबिंग्स. अच्छा. हाँ, क्लब्स वब्स नहीं जाता हूँ. मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर मैं, मुझे लगता है किसी डांस वाली जगह गया होगा तो सोशल होगा. उसके आगे भी नहीं गया मैं. आई हैव इनवाइट्स, वो सब आते रहते हैं. दोस्त प्लान बनाने में कभी नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है. आई एम अ वेरी गजल गाय. ओके. हाँ, तो मतलब दोस्तों के साथ टेरेस पे बैठो, गजल सुनो. फेवरेट गजल सिंगर कौन है? फेवरेट गजल सिंगर गुलाम अली जी की तो मैं सुनता हूँ. क्या बात है, वो उनसे बेहतर तो. हाँ मतलब यार वो तो एक मतलब बहुत मेरे दिल में वो बस गया कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी. क्या बात है. मतलब ये सब लाइंस जो है, तो हम लोग वैसे वाले जोन में, छत्रपति शिवाजी पार्क आई यूज्ड टू हैंग बैक देन. फिर मेरे स्पॉट्स, देयर इज अ प्लेस इन टाउन मलाबार हिल में, टावर ऑफ साइलेंस. अच्छा. वहाँ पे हम लोग जाके बैठते थे. वेरी चिल प्लेस. मुच्छड़ पान वाला है. अच्छा. केम्स कॉर्नर. वहाँ पे हम लोग जाते थे चिल करने. आई यूज्ड टू कम टू कार्टर्स. तो ऐसे ही जोन है. थोड़े टाउन में जाते थे, फिर बड़े मियाँ ये सब वो थोड़ा खाने वाने के लिए. देयर इज अ बादशाह करके एक रेस्टोरेंट है, क्रॉफर्ड मार्केट, वहाँ हम लोग जाते थे जूस पीने. पाटिल जूस सेंटर इन चरनी रोड. तो टाउन हम लोग बहुत घूमते थे. बर्ली में एक जगह थी, मतलब इतने लोगों को पता नहीं था, एक थोड़ा सा हिल पे बर्ली कोलीवाड़ा में जाके थोड़ा सा हम लोग बैठ के चिल करते थे. सो ऐसे स्पॉट्स हम लोग, नथिंग हैपनिंग, बट यू शुड हैव अ गुड कंपनी. ऑब्वियसली. Do you think things have changed after you've become famous, as they say, with your relation to friends, or nothing has changed, touch wood? मुझे नहीं लगता वो चेंज हुआ है. मतलब जैसा था वैसा ही है. बट आई थिंक एवरीबडी अराउंड मी एंड माई सेल्फ, वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन आवर लाइफ. मतलब थोड़े से स्टेप्स हम लोग ने खुद लिए. मतलब व्हेन वी स्टार्टेड एवरीथिंग, व्हेन वी वर टुगेदर एज फ्रेंड्स, वी वर हियर. बट अभी थोड़ा सा सब लोग एक साथ इधर आए. एंड आई बिलीव दैट यू ग्रो टुगेदर, यू स्टे टुगेदर, एंड यू हैव टू टेक एवरीबडी विथ यू. अकेला कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा मुझे लगता है. एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो फ्रॉम दिस इंडस्ट्री ओनली. So one of my friend is working in an agency, the other one works in production, other one is an editor. So everyone are from this industry. Same field. तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि we make things together, we try to push everybody together. So वैसा वाला जोन है. So ऐसा कुछ नहीं, कुछ change नहीं हुआ है. Being friends together, ऐसा तो कुछ चेंज नहीं हुआ. मतलब we are still the same. कभी आपने बेंचमार्क रखा है अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, मेरे को इस समय तक 1 मिलियन पहुंचना ही है? कभी डू यू ऑब्सेस ओवर नंबर्स? नहीं, कभी भी नहीं रखा था मैंने. अच्छा. हाँ, कि कीप डूइंग इट, जब होगा तब होगा. एंड जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना, इट वाज अ वेरी गुड ग्राफ. अभी वो ग्राफ थोड़ा सा हिल चुका है. मतलब इट्स टोटली हेवाइड, क्योंकि मैं कुछ डालता ही नहीं हूँ, ज़्यादा कंटेंट भी पोस्ट नहीं कर रहा था, एक्टिव भी नहीं था. सो अभी वो थोड़ा ग्राफ को वो एक डिप आया है. बट आई एम अगेन ट्राइंग टू पुश इट. अभी थोड़ा मैं वापस वो कंसिस्टेंसी पे वर्क कर रहा हूँ. बट ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अक्टूबर में 300 के ले लेंगे, नवंबर तक 400 के बनने, ऐसा कुछ नहीं था. ओके. तो अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, यू नो, डू यू सी योरसेल्फ एवर लिविंग इन एनी अदर सिटी इन इंडिया? नहीं यार, मुंबई नहीं. मुंबई को छोड़ के तो नहीं, तो दादर को छोड़ के तो कभी भी नहीं.
एंड ऐसा घूमने के लिए इंडिया में और कोई शहर पसंद है या घूमने जहाँ के जाना लिए? अच्छा लगता है, चाहे काम से हो या घूमने हो? इन महाराष्ट्र यू सेइंग? इन इंडिया? इन इंडिया? हाँ, या कहीं जाने का इच्छा हो कि इस शहर में जाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मतलब मैं पुणे फ्रिक्वेंटली जाता हूँ। अच्छा, पुणे ऑल्सो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव यार, मतलब बहुत सही जगह है वो अभी भी, मतलब कुछ कुछ एरियाज पुणे के स्पेसिफिकली। बाकी तो ऐसे मैं ज़्यादा किसी सिटीज़ में जाके बहुत टाइम तक ठहरा नहीं हूँ। MP इज ऑल्सो नाइस, मध्य प्रदेश ऑल्सो नाइस, वहाँ भी अच्छी थोड़ा चिल स्पेस है। नागपुर इज ऑल्सो नाइस फॉर दैट मैटर, बट ज़्यादा मैं और कोई बकेट लिस्ट में है ट्रैवल डेस्टिनेशन और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा कुछ है? नहीं। यू आर नॉट मच ऑफ अ ट्रैवल? नहीं उतना वो नहीं, बट मुझे पसंद है ट्रैवल करना, ऐसा नहीं, बट वो वापस Again, वही पंगा। कोई लिस्ट नहीं है कि यहाँ जाना है, मतलब जहाँ हो गया कंपनी जहाँ बैठ जाना है गई, वहाँ जाएंगे, बस, जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। मतलब एक तो मेरे दिमाग में मसाई मारा तो है ही। अच्छा, हाँ, सो आई लव वाइल्ड लाइफ। तो मैं वो वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स बहुत करते रहता हूँ। आई गो टू ताडोबा, काना कर लिया, तो ऐसे सब, वो रणथंबोर हो गया, तो ऐसे सब मैं वो करता हूँ। तो मसाई मारा एक मेरे लिस्ट में सबसे पहला है कि मुझे वहाँ पे जाना है। राइट। और बाकी तो कहीं भी जाएंगे, मतलब अभी घर पे भी हम लोग बात करते हैं कि अरे US जाके आ जाएंगे या कोई यूरोप घूम लेंगे, तो ऐसे सब तो बातें होती रहती है, बट ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यही इधर पहले जाएंगे, दूसरा ये, तीसरा है, चौथा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब आपको सक्सेस हुआ, सक्सेस हासिल हुआ, देखो सक्सेस बहुत सब्जेक्टिव है, राइट। बट जब आप पहले तो ये पूछता हूँ, आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो? नहीं, आपको अभी नहीं लगता? तो मैं इसको क्वेश्चन को तो रिफ्रेश करता हूँ, जब आपने पैसे कमाने स्टार्ट किए, ठीक है, तब आपने अपने लिए ऐसा कुछ किया जो आपको बहुत खुशी दिया हो? कुछ खरीदा या कुछ किया अपने लिए? डिड यू गिफ्ट योरसेल्फ एनीथिंग? गिफ्ट तो नहीं, मतलब ऐसा खुद को गिफ्ट तो नहीं। मम्मी पापा को, फ्रेंड्स को, किसी को? I purchased a car recently. okay. तो मॉम के बर्थडे को मैंने ली, अच्छा। so I dedicated that car to my mom. तो वो एक चीज थी। There's a new house जो मेरा बन रहा है, वो भी दादर शिवाजी पार्क में ही बन रहा है। How do you feel about these things? It's a very great thing, man. अभी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा वहाँ पे अगस्त में, so all the interiors, Congratulations on thanks man. तो वो भी सब चीजें हैं, so all these things come from that background only जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और वहाँ से ही वो आए। बट ये वापस तुमने जो बोला ना कि कुछ खरीदा वरीदा, यार मैं Again, you have not said anything कि ये क्या है? हाँ, मैं वो समझा, मैं देख के ही सोचोगे ना, तुम पागल हो जाओगे, तुम बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो कपड़े भी नहीं खरीदता भाई। मतलब मॉम वॉम देखती है मेरी ये ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग पे, ये खरीदेगा वो खरीदेगा। So you like to stay very grounded, rooted? नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा नहीं है कि यार ऐसा रहना है, वैसे मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे दिखाओ, हाँ, बट मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों होता है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो इच्छा क्यों नहीं होती यार, कुछ खरीदते हैं, कुछ लेते हैं। मुझे वॉच बहुत पसंद है, मुझे शूज़ भी बहुत पसंद है। अच्छा। बट वो एक स्टार्ट फेज था जब मैं बहुत खरीदता था, बाद में वो क्रेज निकल गया, फिर वापस वो कुछ नहीं। और एक प्रॉब्लम बहुत मेंटेन करने का भी है मेरा, आई एम वेरी बैड इन यूजिंग थिंग्स। ओके, बहुत रफ यूज करो, भूल जाओ रख के, इधर तो रह गया, भूल गया, घड़ी छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। फोन कभी छूटा है? फोन भी कितने छूटे हैं, टैक्सी में कितने बार मतलब छूट ही गया? हाँ, छूट ही गया। एक बार मुझे फोन लाके दिया भी था एक कैब ड्राइवर अंकल ने, वो भी सही है, बट ऐसा मैं बहुत भूल जाता हूँ यार। और कुछ ऐसा मतलब वो लगता नहीं है कि आज चलो आज शॉपिंग करेंगे, ऐसा वो फील ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसा अच्छा लगा ले लिया, कभी किसके साथ गया, दोस्तों के साथ गया अगर मैं किधर, तो टप 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 उठाओ, बैग में डालो, निकलो। मतलब वैसा वाला जोन है, खुद से कुछ करने वाला जोन नहीं है मेरा। आज अगर 2025 में आपको बॉम्बे के बारे में कुछ चेंज करना है, मुंबई के बारे में जो आपको उतना सही नहीं लगता, बिकॉज, और आपका हक है वो बोलने का, बिकॉज आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ से, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? रास्ते अच्छे होंगे वो तो शायद वो तो सब चाहते हैं, बट उसके अलावा अगर नहीं यार, मैं जब डैड के साथ घूमता हूँ ना मुंबई में, तब मुझे डैड हर बार बताते हैं कि यार तुम लोग ने वो मुंबई नहीं देखी जो हम लोग ने देखी है। अच्छा, मैं उनको वही पूछता हूँ हर बार कि क्या था यार, उधर कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, ये मुंबई थी, डबल डेकर बसेस घूमते थे, इतने आर्टिस्ट रस्तों पे थे, इतने सब लोग, इतना अच्छा मतलब चिल लगता था, कोई इतना गर्दी नहीं, कुछ नहीं। और अभी जब मैं यहाँ मुंबई में घूमता हूँ और तब जब मैं देखता हूँ ना, आई फील वेरी सफोकेटेड, ऐसे मेरे डैड मुझे बोलते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक मुंबई को मुंबई बनाने वाला जो एक फील था ना, आई थिंक दैट्स मिसिंग। Everyone is so busy, everyone is so fast moving in this city.
कि वो बैठ के 5 मिनट मरीन ड्राइव पे बैठ के 5 मिनट समुंदर को देखना बस रील में ही पॉसिबल है, वो भी कंटेंट के लिए। बट ऐसे मुझे नहीं लगता कोई बंदा जाके बैठता होगा। सैटरडे संडे जाओ यार, पागल हो जाओगे, बैठने के लिए जगह नहीं होती। सही बात है। तो वो जो एक पीसफुल चीज थी ना मुंबई की, मुझे लगता है वो ये सब चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट तो चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, बट इन जनरल वो छूट रही है पीछे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब यही मैं जो कॉलेज में जाके वो टावर ऑफ साइलेंस पे हम लोग बैठते थे ना, वो भी अभी अभी की तो साल, कॉलेज की तो डेज थे मेरे। अभी हम लोग वहाँ पे जाते, कुछ नहीं, टूटा है वो सब, जहाँ पे हम लोग एक टाइम पे बैठ के बातें करते थे, तो सब टूट गया है। तो वो भी एक चीज़ वो बहुत रिग्रेट करती है कि यार इधर हम लोग बैठ के जो बातें करते थे कभी, वो भी चीज़ नहीं रही। ये सब जगह कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो एक चीज़ मुंबई की मुझे लगता है कि पीछे छूट गई। एक चीज़ अभी जैसे कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा लाइट में आया है, इनफैक्ट ये बैंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा लाइट में आया है। पहले शायद उतना हम ये नहीं उतना नहीं सुनते थे। ये जो लैंग्वेज इम्पोजिशन है, हाँ, यू नो कि, और ये थोड़ा हम आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा देखते हैं, राइट, कि मराठी बोलना पड़ेगा या कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, राइट, यू नो। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? यार आई थिंक यू शुड स्पीक द नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब अभी महाराष्ट्र में हो तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा। अभी देखो ना यार, अपन अगर फॉर एग्जाम्पल इटली अगर अपन जा रहे हैं तो वहाँ की इटालियन तो अपन थोड़ी तो सीखते हैं, कन्फर्म, हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड थैंक यू, व्हाट हैव यू हैड टुडे वुडे, ये सब तो हम लोग थोड़ा बहुत तो हम लोग इटालियन वो सीख के ही जाते हैं 10 दिन के ट्रिप के लिए। तो मुझे लगता है इफ यू आर कमिंग इन महाराष्ट्र, इफ यू आर कमिंग इन मुंबई to work, to stay here, I think you should know basics of Marathi. Right. That is must. Right. Nobody is saying की यार तू मराठीच बोल, हे कोणीच म्हणत नाहीये, पण एवढं की तू मराठी बोलायचा प्रयत्न कर, मतलब तू मराठी बोलने की कोशिश कर, कोशिश जो करेगा ना। प्रॉब्लम भी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा एक नॉन महाराष्ट्रियन दोस्त है जो मराठी में बोलने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ही उसको चिढ़ाते हैं। ऐसा मुझे बहुत फील होता है कि यार तू बराबर नहीं बोल रहा है, इनसे तू मत ही बोल यार, तू क्या कर रहा है तू। फिर वो क्यों सीखेगा, फिर वो कोशिश ही क्यों करेगा मराठी बोलने की, अगर उसकी खींची जा रही है। अगर वो गलत मराठी भी बोल रहा है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट इज ट्राइंग टू स्पीक मराठी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी ना ही बोलो, ऐसा तो चांस ही नहीं। हिंदी इंग्लिश है तो आना ही चाहिए। वैसे ही सेम, इफ यू हैव टू बी वोकल फॉर लोकल काइंड ऑफ थिंग। इफ यू आर देयर, इफ यू आर लोकल, इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, इफ यू आर फ्रॉम कोकण, एनी अदर बेल्ट, any other you have belt, to speak Marathi. right? But in case somebody is not being able to speak, then I think, do you agree to the fact that resorting to violence is an option? No, never. That can never Why? be the option. क्यों मारना है किसी को? चांस ही नहीं। उसको बोलो यार तू ट्राई कर, राइट, ना बोले क्या बोले, ठीक है। मुझे वही लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट नाम की जो एक चीज है ना, कि यू शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी लैंग्वेज और एनी वैसा वाला वो पंगा हो जाता है यार। वो मराठी में भी बोलते हैं ना कि तू अपमान करू नको, तू प्रत्येक गोष्टीला मान दे, म्हणजे तू रिस्पेक्ट दे, हाँ इज्जत दे। वो ऐसा मत बोल कि नहीं बोलूंगा चल जा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मतलब ये बाहर के अगर हम लोग जाके करेंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब पीटना हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इट शुड बी अ वेरी क्लीन थिंग कि इफ यू आर देयर इन महाराष्ट्र, ट्राई टू स्पीक इन मराठी। कुछ ना हो तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग ये तो सब आ ही सकता है, ये तो एग्जैक्टली बेसिक तो आ ही सकता है। बाकी यार बात करो हिंदी में, इंग्लिश में, कौन ना बोल रहा, बिकॉज इफ यू हैव टू गो पैन इंडिया, इफ यू हैव टू रीच टू द वर्ल्ड, यू हैव टू नो दीज लैंग्वेजेस, ऑफ कोर्स, राइट। What would be your advice? You know, if you have to give them one piece of advice, or maybe two, to the generation who's now willing to be an actor or a content creator. Being an actor, I think everybody should do theater, man. कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, enroll in theater activities, because theater grooms you to a very next level. Right. You get to know everything about yourself. You feel naked in front of yourself कि मैं कितने पानी में हूँ, 2 मिनट में पता चल जाता है। And for an actor it's a very useful thing कि जब हम लोग आईना देखें तब समझ में आए कि यार हाँ मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि you get to know about how good your listening should be, how observant you should be, the way you speak, your diction, your clarity, your body language, your postures, your voice, your pitch, your focus, everything comes to matter. And not only as an actor, I think
doing theatre gives you a great personality development भी बहुत हो जाता है, and you can use all these things if you're working in a corporate office, if you're correct. working in an agency. All these things matter a lot. So I think everybody who is there and wants to be an actor, I think theatre should be your route, Right. and should be your main focus, and then you should grow eventually. Content creation, I think there has to be something fresh today in front of the audience. Method to the madness जिसे कहते हैं. हाँ, कि कुछ तो नया हो, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो जो ऑडियंस देखे. आई थिंक कंटेंट क्रिएशन फॉर्मेट ही ऐसा है जो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, ऐसा मुझे फील होता है. Correct. Because doing a vertical series also, running a reel to 3 minutes and again getting to know that पहले 5 मिनट में ही लोगों को पकड़ो, फिर वो एक्सप्लोर करना कितना घातक है, आई डोंट नो. बट इफ एनीवन इज ट्राइंग टू डू कंटेंट, आई थिंक द फर्स्ट 5 seconds you have to catch the people, and in another 15 seconds you have to end the reel. Of course you'll get good reach, लोग शेयर भी करेंगे, हंसेंगे भी, स्क्रॉल भी कर लेंगे. एंड कंसिस्टेंसी is the key. There is no other option, and being active on social media and showing everything About yourself. Yeah, right. झूठ भी और सच भी. Shantanu, it was a pleasure having you, Thank you so much, man. on Twisted Truths. I hope you had a great time, Yes. and wishing you all the very best. Thank for you the so future. much. Thank you so much. Thank Thanks. you. Bye-bye.